विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम परब्रह्म परमात्मा की साक्षात वाणी ऋग्वेद की व्याख्या का अवसर प्राप्त कर रहे हैं, श्रवण का और चिंतन मनन का। तो संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 161वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 14 मंत्र हैं। 14 मंत्रों में जो अंतिम 14वां मंत्र है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। शेष 13 मंत्र जगती नामक छंद में रचित हैं। समग्र के मंत्र ऋषि हैं दीर्घतमा और चथ्य, और देवता हैं ऋभुगण। तो अब इस व्याख्याक्रम में सबसे पहले हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 161वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। जैसे निवेदन किया गया है कि इस सूक्त के जो देवता हैं वो ऋभुगण हैं। ये नवीन देवता हैं। नवीन का तात्पर्य हुआ कि पहले इनका आस्तमन कम हुआ था, अब इस क्रम में ये नवीन ही है। तो जैसा हम निवेदन करते आए हैं कि मंत्रार्थ जानने के पूर्व देवता विषयक अवधारणा यानी उसका कॉन्सेप्शन सुस्पष्ट हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम देवता का स्वरूप नहीं जानते हैं तब तक व्याख्या में जो अर्थ होता है वो सम्यक रूपेण ग्राह्य नहीं हो पाता है। तो इसलिए सूक्त के देवता, मंत्र के देवता का सुस्पष्ट कॉन्सेप्शन या उसकी स्पष्ट अवधारणा होनी आवश्यक है। तो ऋभुगण जो हैं वो गण है, इसका मतलब हुआ कि एकाधिक हैं। ये 3 सगे भाई हैं, समान आकृत प्रकृति के हैं और सुधन्वा के सुपुत्र हैं। ये मनुष्य हैं और शिल्पी कूट के मनुष्य हैं, कुशल शिल्पी हैं, लेकिन है मानव के ही देवत्व से इनका जन्मना लगाव नहीं है। लेकिन ये अपने गुण के कारण, अपनी सात्विकता के कारण देवत्व प्राप्त कर सके। और इस प्रकार से ऋषि यह कहना चाहता है कि मनुष्य भी यदि मेधा से युक्त है, यदि सात्विक प्रवृत्ति का है, तो वह भी मानव से ऊपर उठ करके देव बन सकता है। तो
अब ये ऋभुगण कैसे देव बने, इस विषय में हम जानेंगे। तो इसका प्रसंग यह है कि अग्निदेव देवदूत बनकर आते हैं और कुछ प्रश्न करते हैं इन ऋभुगणों से। तो यहीं से प्रारंभ होता है सूक्त का। तो अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 161वें सूक्त के पहले मंत्र की व्याख्या को तत्पर होंगे। इस मंत्र का शीर्षक है यज्ञ पात्र चमस में भरा सदन और उसकी महिमा। तो अब सर्वप्रथम हम संबंधित मंत्र का पाठ कर लें। ओम किमु श्रेष्ठ किम यविष्ठो न आजगन किमीयते दूत्यम कद्दूचिम न निंदिम चमसम यो महाक्रोग्ने भ्रातर दृढ़ इद्भूतिमोदिम। शब्दार्थ प्रसंगादि से परिचय प्राप्त करें। प्रसंग यह है कि ऋभुगण जैसे कहा गया है सुधन्वा के पुत्र थे, 3 भाई थे। वे मनुष्य से उठ करके देवकोट में आना चाहते थे। उनके सद्गुणों और सात्विक स्वभाव को देख करके देवताओं ने उन्हें अपने वर्ग में लाने का विचार किया और अग्नि को दूत बना करके परीक्षा लेने हेतु भेजा कि क्या ये वास्तव में मानव से उठकर देवकोट में आने के योग्य हैं। तो अग्नि अपना रूप बदल करके आए ऋभुगणों के पास और उन्हें देख करके ऋभुगणों ने परस्पर बात करना प्रारंभ किया। यह व्यक्ति जो हमारे समीप आया है, इसको हम किस रूप में समझें। तो नह आजगन, नह माने हमारे पास, आजगन माने जो आया हुआ है, वह किम उस श्रेष्ठ, क्या हमसे ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। किम यविष्ठ, क्या हमसे यविष्ठ माने छोटा है, कनिष्ठ है। किम दूत्यम यते, यह किसका दूत होकर आया है। कत यत उचिम, हम किस रूप में इसका वर्णन करें, इसका कैसे स्वागत सत्कार करें, कैसे इसके विषय में अपनी विचारणा बनाएं। तो यह बात करते करते उनके समझ में आ गया, उन्हें यह अवगत हो गया कि यह देवों के दूत अग्नि हैं। तो पहचान लेने के पश्चात वे अग्नि को संबोधित करके कहते हैं, पहले वार्ता तो थी, तो वापस की थी, अब अग्नि से हो रही है कि हे भ्रातः अग्नि, हे भाई अग्निदेव, यह महाकुल
जो महान कुल में उत्पन्न हुआ है, चमसम न निंदिम, चमस की हम निंदा नहीं करते हैं। चमस जो है वो यज्ञ पात्र होता है एक प्रकार से, उसमें हव्यान्न या अन्य पकवान जो अग्नि में प्रक्षिप्त किए जाते हैं आहुति रूप में, उन्हें रखा जाता है। तो अब कहा जा रहा है कि यह जो चमस है वह महाकुलोत्पन्न है। तो चमस तो काष्ठ का होता है, और काष्ठ जो है वो महाकुलोत्पन्न है। इसका तात्पर्य हुआ कि उत्तम वृक्ष के काष्ठ से निर्मित है। तो यहां एक बात यह समझनी पड़ेगी कि यह चमस जो यज्ञ पात्र है उसमें जो भरा हुआ हव्यान्न है उससे मुख्य कथ्य है, यानी उसको ही संबोधित किया जाता है। तो चमस से मतलब हो जाएगा कि चमस में भरा हुआ सदन, अच्छा अन्न, जो कि आहुति के कार्य में आने वाला है। तो प्रश्न होता है कि सीधी बात क्यों नहीं कही गई कि अन्न क्यों नहीं इसमें कहा गया? तो वो समझने के लिए छोड़ दिया गया है। जैसे हम आज भी वार्ता के सिलसिले में कहते हैं कि घर हंस रहा है या पूरा देश आज हंस रहा है या रो रहा है, तो घर या देश नहीं हंस या रो रहा है, वरन घर में या देश में रहने वाले प्राणी प्रसन्न होकर हंस रहे हैं या रो रहे हैं। तो वो चमस उच्च कुलोत्पन्न है, ऊंचे काष्ठ किसी उत्तम कोटि के काष्ठ से निर्मित है, इसलिए वो उच्च कुलोत्पन्न है। लेकिन उस चमस के साथ साथ यह भी अर्थ लिया जाना चाहिए कि जो चमस में रखा हुआ हव्यान्न है वह हव्यान्न उच्च कुलोत्पन्न है, मतलब कि उच्च कोटि का है। जैसे अन्नों में भी सदन और कदन होता है, अच्छा अन्न और बुरा अन्न, जैसे गेहूं है, चावल है, ये सब सदन माने जाते हैं। लेकिन समा कोदो ये सब उतने अच्छे नहीं माने जाते। जो विकार उत्पन्न करने वाले अन्न हैं उनको कदन कहा जाता है, परस्पर विलोम है सदन कदन। तो जो यह अन्न चमस में रखा हुआ है वह उच्च कुलोत्पन्न है। तात्पर्य हुआ कि वह अच्छी भूमि में उपज किया हुआ अन्न है, उच्च कोटि का सदन है, जो कि सुंदर भूमि में सात्विकता पूर्ण बीज से उत्पन्न किया गया है। तो इस चमस की न निंदिम, हम निंदा नहीं करते हैं। तो चमस की निंदा नहीं करते हैं, इसका मतलब चमस में रखे हुए अन्न की हम निंदा नहीं कर सकते हैं। यह उच्च कोटि का है, उच्च कुलोद्भव है, अच्छी भूमि से उत्पन्न हुआ है, अच्छे प्रकार का है, सदन है। और द्वा भूतिम यह शत्रुओं के पराभव करने वाला है। द्वा भूतिम इत
अदिम, ये शत्रुओं को पराभव देने वाला, पराजय देने वाला है। क्यों? क्योंकि यह सदन है, इसको खा करके शरीर में बलोत्पन्न होगा और उत्पन्न बल से शत्रु जो है वो पराजित होंगे। तो इस प्रकार से शत्रु पराजित करेगा खाने वाला, लेकिन महिमा अन्न की है क्योंकि अन्न सदन है। तो उसके खाने से बल वेग बढ़ेगा, स्वास्थ्य आएगा और उसके कारण जो शत्रु हैं वो बल से दब करके पराजित होंगे। तो हम जो है ऋभुगण, वह इस चमसगत अन्न के प्रताप का वर्णन करते हैं। भूतिम अदिम, इसके ऐश्वर्य का, इसके प्रताप का वर्णन करते हैं। तो इसके सपाट अर्थ को फिर बात सुन लिया जाए। ऋभुगण सुधन्वा के पुत्र थे। वे मनुष्य से देवत्व प्राप्त किए हुए थे या प्राप्त करने के पथ में थे, चेष्टारत थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए जब अग्नि उनके पास पहुंचे तो प्रथम वे उन्हें पहचान नहीं पाए और परस्पर वार्तालाप करने लगे कि जो हमारे पास आया है, क्या वह हमसे श्रेष्ठ है या हमसे छोटा है? यह किसका दूत होकर आया है? हम किस रूप में इसका वर्णन करें? फिर वे पहचान लेते हैं कि देवदूत अग्नि हैं और कहते हैं कि हे भ्राता अग्निदेव, उत्तम भूमि पर उत्पन्न चावल आदि अन्नों की निंदा हम नहीं करते हैं। यानी चमसगत जो अन्न है, चावल आदि, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, क्योंकि यही अन्न पौरुष बन करके शत्रुओं को पराभव देता है, शत्रुओं को पराजित करने की ऊर्जा देता है। इसकी महिमा का हम वर्णन करते हैं, क्योंकि यह महिमा मंडित है और वर्णनीय है, और जिसका वर्णन, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उसकी प्रशंसा अवश्य होनी चाहिए। अगर कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता है, उसमें कंजूसी करता है, कृपणता करता है, तो दोषी है। जो प्रशंसनीय है उसकी प्रशंसा करनी ही चाहिए। तो इस प्रकार से हम गद्यार्थ प्रसंगादि जानने के पश्चात अब इसके पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डालें। आगत दूत श्रेष्ठ हमसे है, यह परस्पर वार्तालाप पहले कर रहे हैं। ऋभुगण जो भाई हैं और सुधन्वा के पुत्र हैं, यह अग्नि, मतलब यह जो दूत बनकर आया है हम लोगों के पास देवों का, तो वह आगत दूत श्रेष्ठ हमसे है या कि बड़ा है? यह किसका है दूत जो कि सामने खड़ा है? भ्राता अग्निदेव जो चमस भरा हुआ सदन है। अब यह वाक्य अग्निदेव को पहचान लेने के पश्चात अग्नि से कहा जा रहा है और उन्हें भाई कहकर के संबोधित कर रहे हैं ऋभुगण कि हे भ्राता अग्निदेव, जो चमस में भरा हुआ रखा सदन है, जो हमसे कर्ता, जो हम में कर्ता पौरुषोत्पन्न है, जो हम में कर्ता पौरुषोत्पन्न है, पौरुष बनकर जो अरियों को सदा हराता, पौरुष बनकर जो अरियों को सदा हराता, उसकी महिमा का वर्णन ही हमको भाता, उसकी महिमा का वर्णन ही हमको भाता। तो अन्न की प्रशंसा होनी चाहिए, अन्न देव हैं, और उसके साथ साथ उस पात्र की भी प्रशंसा होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए जिसमें अन्न रखा जाए। तो पूजा करने में उसको साफ सुथरा रखें। यदि पात्र ही अशुद्ध या
निकृष्ट होगा तो फिर उसका प्रभाव उसमें रखे हुए अन्न पर भी पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने इस प्रथम मंत्र का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 161वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप छंद में नहीं बल्कि जगती छंद में निबद्ध है। और इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य और देवता है ऋभुगण। संबंधित मंत्र का शीर्षक है अग्नि द्वारा देवत्व प्राप्त करने की शर्त को बताना ऋभुगणों से। तो अब संबंधित मंत्र का हम प्रथम पाठ कर लें। एकं शमसं चतुरः कृणोतन तद्वो देवा अब्रुवन् तद्व आगमम् सौधन्वना यद्देवा करिष्यथ साकं देवये यज्ञासो भविष्यथ। अब संबंधित मंत्र का शब्दार्थ और भावार्थ का परिचय पाएं। सौधन्वना, हे सुधन्वा के पुत्रो ऋभुवो। अग्नि देवता कह रहे हैं कि हे सुधन्वा के सुपुत्रो ऋभुवो, तुम देवत्व प्राप्त करना चाहते हो। मनुष्य की श्रेणी से ऊपर उठ करके देव समाज में सम्मिलित होना चाहते हो। तो एतदर्थ देवों ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हमें भेजा है कि वो चाहे तो रहे हैं देवत्व प्राप्त करना, लेकिन क्या उनमें देवत्व प्राप्त करने की कला है, गुण है? तो इसके लिए शर्त है कि एकम चमसम चतुरः कृणोतन, एक चमस को 4 कर दो। तो ये शिल्पी ऋभुगण थे ही, और सात्विक भी थे और श्रमशील थे और उच्च भावना वाले थे, अपनी प्रोन्नति चाहते थे, मानवत्व से देवत्व में प्रविष्ट होना चाहते थे। तो अब देवत्व में प्रवेश के लिए अग्नि को दूत बना करके एक शर्त रखी जा रही है। वो शर्त यह है कि एक चमस को 4 कर दो। चमस यज्ञ पात्र है जिसमें कि हव्यान्न आदि रखे जाते हैं। तो अग्नि देवता ने कहा कि मैं देवदूत हूं और देवों का संदेश है, यह जो एक चमस है, एक यज्ञ पात्र है, इसको 4 कर दो और इस कौशल में यदि तुम खरे उतरे तो देवत्व प्राप्त कर सकते हो। तो एकम चमसम चतुरः कृणोतन, एक इस चमस पात्र को, यज्ञ पात्र को 4 कर दो। तत् वह देवा अब्रुवन, ऐसा तुमसे देवों ने कह देने के लिए मुझे भेजा है। तत् वह आगमम,
उसी को तुमसे कहने के लिए मैं यहां पर आया हूं। यदि एवा करिष्यथ, यदि एवा माने इस प्रकार से तुम करिष्यथ माने कर पाओगे, तो देवै साकम यज्ञासा भविष्यत। तो देवै साकम माने देवों के साथ तुम यज्ञासा, यज्ञासा माने यज्ञ में भाग पाने वाले भविष्य हो जाओगे। यानी यज्ञ भाग देवों को मिलता था, मानवों को नहीं मिलता था, लेकिन अग्निदेव ने देवों की शर्त रखी कि यदि इस चम्मच का 4 भाग कर दोगे समान रूप से और उसमें उत्तीर्ण हो जाओगे तो तुम देवत्व कोट में आ जाओगे और देवों को मिलने वाला यज्ञ भाग जो है उसमें तुम भी भागीदार बन जाओगे, जिसे तुम चाहते हो। लेकिन पहले यह परीक्षा तुम्हें पास करनी पड़ेगी, उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। तो अग्निदेव ने कहा, हे सुधन्वा के पुत्रों, ऋभु, तुम इस चमस को 4 भागों में विभक्त कर दो। अथवा कुछ भाष्यकारों ने ऐसा भी लिखा है कि उस चमसगत अन्न को 4 भागों में बांट दो और उस बांटने की प्रक्रिया क्या हो इसको बता दो। ऐसा भी अर्थ किया गया हो भी सकता है, क्योंकि जैसे चम्मच को 4 भाग में बांट दो, यह तो एक शिल्प की कला है कि कुछ ऐसा चमत्कार किया जाए कि बिल्कुल उसी प्रकार का 4 बन जाए। अथवा जैसा अभी हमने पहले निवेदन किया था कि जैसे पूरा देश आज प्रसन्न है, तो देश नहीं प्रसन्न है बल्कि देशवासी प्रसन्न है। या घर भर आज शुभ कर्म करने को तैयार है, तो घर भर यानी घर नहीं तैयार है बल्कि घर के प्राणी तैयार हैं। तो इस प्रकार से भी अर्थ होता है। मंच आक्रोशन के मंच चिल्ला रहा है, मतलब मंच में बैठे लोग शोर कर रहे हैं आदि आदि। तो इस तरह से इस चम्मच में जो अन्न है उस अन्न को किस रूप में तुम बांटोगे 4 बराबर भाग में, यह अर्थ भी हो सकता है। तो वो 4 भाग में बांटने की विधि को अभी हम बतावेंगे, अर्थ एक बार समाज सपाट रूप में हो जाए। तो अग्निदेव ने कहा, हे सुहन्वा के पुत्रों ऋभुओ, तुम इस चमसगत अन्न को अथवा इस चमस को 4 भागों में विभक्त करके अपनी कला प्रदर्शित करो, अपनी अवधारणा स्पष्ट करो। तो ऐसा यदि कर सकोगे तो देव शक्तियों का आदेश है कि देवों के मध्य में तुम्हें स्थान मिलेगा, देव कोठ में तुम गिने जाओगे और तुम जो है यज्ञ भाग पाने के अधिकारी बन जाओगे देवताओं की भांति। तो इसका पद रूपांतरण इस प्रकार से है, 4 भाग में चम्मच बांट करके दिखलाओ, देवों का आदेश इसे पालो, देवों का आदेश इसे पालो, सुख पाओ। यदि यदि यह देवाज्ञा पालन कर दिखलाओगे, देव बनोगे, यज्ञ भाग तुम भी पाओगे। तो अब इसमें थोड़ा हम और स्पष्ट रूप से अर्थ के प्रवेश की चेष्टा करें। तो अब इसमें 2 हो सकता है शिल्पगत कौशल। तो यह है कि जो चमस है, यज्ञ पात्र है, उसको 4 भाग में कर दिया जाए और इस प्रकार से अपने शिल्पगत कौशल का प्रदर्शन करके इस परीक्षा में खरा उतरा जाए। दूसरा यह है कि शिल्प के अतिरिक्त भी एक अर्थ निकलता है, जो कि मनुष्य की प्रकृति का
उसकी उदारता का, और उदारता देवत्व का प्रथम लक्षण है, क्योंकि देव वह है जो देता है, जो लेता ही नहीं है, देता रहता है, वही देव है। तो देवत्व प्राप्त करने के लिए नैतिक गुण क्या होना चाहिए? तो यह है कि चम्मच को 4 भागों में बांट दो, उसका मतलब चम्मच में जो अन्न भरा है उस अन्न को व्यापक रूप में हम कैसे, क्योंकि अभी चमचे में तो कुछ ज्यादा से ज्यादा आधा किलो भरा आएगा, तो वो जो है वो व्यापक अन्न के लिए समझा जा सकता है कि जो अन्न है, सदन है तुम्हारे पास, उसका तुम विभाजन कैसे करोगे बराबर बराबर। तो इसके लिए यह संकेत है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अन्न अथवा अर्जन का 4 भाग करे। पहला भाग घर वालों के लिए, दूसरा भाग अतिथियों के लिए, तीसरा भाग दीन दुखियों पशु पक्षियों के लिए, और चौथा भाग स्वयं अपने लिए रखे। इस रीत से जीवन बिताने पर मनुष्य देव बन जाता है। तो इस तरह से दोहरी परीक्षा हो गई। एक तो एक चमच को, यज्ञ पात्र को 4 भागों में बराबर बराबर बांट देना, और इस प्रकार से अपने शिल्पगत कौशल को दिखाना। और दूसरा यह है कि जो चमचगत अन्न है उसको व्यापक रूप में जो अपना अर्जन है उसको बंटवारा करना अनिवार्य है। और यह जो है वह उदारता का लक्षण है और मानवता का लक्षण है। और मानव ही उठ करके देव बन जाता है जब वो अपने अर्जन को, अपने प्राप्ति को, उपलब्धि को केवल अपने ही तक सीमित न रह करके या घर तक सीमित न रह करके समाज को समर्पित करता है, और समाज को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी उससे पोषित करता है, तब उसका देवत्व झलकने लगता है और फिर वो मनुष्य न रह करके देव बन जाता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में हमने जाना कि मनुष्य में एक और तो कौशल हो, कला हो, दूसरी तरफ वो अपने अर्जन का कैसे विसर्जन करता है, अर्जन का कैसे उपयोग करता है, यह भी हो, और उसका सदुपयोग हो। जो अर्जन हो उसको केवल अपने या अपने परिवार के लिए ही सीमित न रख करके समाज के लिए भी रखा जाए बराबर बराबर रूप से। और उसके साथ साथ जो मनुष्येतर प्राणी हैं और जो भूखे हैं उन्हें भी अपने अर्जन का भाग देना हमारी संस्कृति है और वही देवत्व प्रदान करती है। तो मनुष्य देव बन जाता है यदि वो देने वाला हो जाता है। तो अब यह भाव हम समझें और देवत्व बनने की चेष्टा करें, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वो देव संस्कृति है और देव मनुष्य ही देव बन जाता है। देवत्व की राह मानवत्व से ही होकर के चलती है। यह वैदिक ऋषि का संदेश है। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 161वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि दीर्घतमा औचत्य हैं और देवता हैं ऋभुगण। संबंधित मंत्र का शीर्षक है निर्दिष्ट कर्म को प्रथम स्थान दिया जाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए।
अग्निं दूतं प्रति यदब्रवीतनाश्वः कर्तो रथ उतेह कर्त्वः धेनुः कर्त्वा युवशा कर्त्वा द्वा तानि भ्रातरनु वह कृतव्येमसि। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। दूतम अग्निम प्रति, जो अग्निदेव दूत बन कर आए थे उनके प्रति अब सुधन्वा के पुत्र ऋभुओं का क्या उत्तर है यह बताया जा रहा है। तो दूत कर्म करने वाले अग्नि से यत अब्रवीतन, जो यह कहा उसको हम कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम आएंगे अवश्य, देवों के आदेश का पालन करेंगे, आपके पीछे ही आवेंगे, लेकिन जो हमारे प्राथमिक कर्तव्य हैं उनको हम पहले पूरा कर लें। वो कर्तव्य क्या है कि अश्वः कर्त्वः, घोड़ों को हमें हृष्टपुष्ट बनाना है। तो हृष्ट पुष्ट बनाने के क्रम में जो हम कार्य नित्य करते हैं उस कार्य को कर लें, उनके खान पान और आदि जो परिचर्याएं होती हैं। तो घोड़ों को हृष्ट पुष्ट बनाना हमें है, उस बनाने की क्रिया को संपन्न करें। उत इह रथः कर्त्वः, और हम शिल्पी हैं, हमारा कर्म है रथ का निर्माण करना। तो उस समय का रथ, आज का हवाई जहाज समझिए, वायुयान समझिए, रथ उस समय बड़ी भारी उपलब्धि थी और उसको शिल्पी बनाते थे। तो शिल्पी थे ऋभु मर्त्यलोक में, तो उन्हें अपने शिल्पगत सजातीय कर्म को करना आवश्यक था। तो उन्होंने कहा कि हमारे पाल्य हैं अश्व, उनको तो हम पुष्ट करने का उपक्रम नित्यवत करेंगे ही, साथ ही साथ रथ कर्म भी हम करते हैं, रथ निर्माण करते हैं। तो उस रथ के निर्माण में भी हम थोड़ा समय लगावेंगे। ये हमारी चर्या है, दिनचर्या है। और उसके पश्चात धेनु हमारे यहाँ है, गाय है, गाय को हमें हृष्टपुष्ट बनाना है, दुधार बनाना है, उसका भी उपक्रम करना है। तो धेनु कर्त्वः, धेनु विषयक अपने कर्तव्य को, उनको हृष्टपुष्ट बनाने को, दुधार बनाने का भी हमको प्रयत्न करना है, कर्तव्य हमारा है, नित्य नैमित्तिक क्रिया है, उसे भी हम करेंगे। और एक हमारा और कर्तव्य है कि द्वा युवशा कर्त्वा, हमारे दो हैं, दो कौन, यानी माता पिता है, वो वृद्ध हो चुके हैं। तो द्वा कर्त्वा, उन दोनों वृद्धों को हमको तरुण बनाना है, सेवा द्वारा, औषधियों द्वारा, रसायन आदि के द्वारा उनको वृद्धत्व से तरुणत्व की ओर लाना है। तो उसमें जो हमारा उपक्रम चल रहा है, जो हम कर्म करते हैं, जिससे उनका वार्धक्य दूर हो, वे तरुणत्व की ओर चलें, यौवन की ओर चलें, समर्थ बने, एतत् संबंधी जो हमारा कर्म है, दैनिक कर्म बन चुका है, उसको भी हम पूरा कर लें। तो इस प्रकार से इन चार कर्मों को पूरा करके, यानी अश्वों को पुष्ट बनाना, रथ के शिल्प को निरंतर चालू रखना, और उसके पश्चात धेनु जो गाय है उसकी सेवा करके उसे हृष्ट पुष्ट बनाना, और जो हमारे दो माता पिता हैं जो वृद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनको हम तरुण बनाने के लिए जो उपक्रम नित्य करते हैं, उस नित्य चर्या को भी हमें निभाना है।
तो इन चारों अपनी प्राथमिक चर्या को हम परिपूर्ण करने के बाद भ्रातः, हे भाई अग्नि, वह अन्वयमस, हम तुम्हारे पीछे पीछे अभी शीघ्र ही आएंगे और देवों के आदेश का पालन होगा। तो ऋभुओं ने दूत कर्म करने वाले अग्नि से कहा कि घोड़ों को हृष्ट पुष्ट बना करके, रथ निर्माण की प्रक्रिया को पूरी करके, गायों को स्वस्थ बना करके, दोनों वृद्धों माता पिता को तरुण बना करके, अपने आवश्यक नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों को पूरा करके प्रथम उनकी ओर ध्यान दे करके, हे भाई अग्नि, हम विलंब नहीं करेंगे, हम शीघ्र ही तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। तो इससे यह संदेश है कि मनुष्य को अपने नित्य नैमित्तिक कर्म को अवश्य पूरा करना चाहिए। उसके पश्चात फिर किसी और तरफ समय बढ़ाना चाहिए। लोग ये करते हैं, कोई बड़ा आदमी बुला रहा है तो भैया सब छोड़ दो, तो उसमें रोज होता रहता है, आज चलो नहीं। यह एक प्रकार से उनकी चातुरी भी है, चातुर्य भी है, ताकि यह जब सुनेंगे देवगण तो कहें, उनके मन अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि भाई देखिए ये कितना कर्तव्यनिष्ठ है। तो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति ही देवत्व का अधिकारी बन पाता है। तो अब यह चातुर्य है ऋभुगणों का कि वे चमस जो पूर्व मंत्र में निर्दिष्ट शर्त थी उसको तो पूरा करेंगे, साथ साथ उनका उनमें हलबली नहीं है, उनमें दृढ़ता है और दैनिक कर्तव्य को पूरा करने की उनमें उत्कंठा है, कर्तव्य को प्राथमिकता देने वाले हैं। ये अच्छा प्रभाव डालने वाला उनका कथन है। तो यह भी यानी दिनचर्या को, अपने नित्य कर्म को व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए, उसका पूरा पालन होना चाहिए और साथ साथ जो ऊपर का आदेश है उसे भी पालन करना चाहिए, लेकिन नित्य नैमित्तिक कर्म का निर्वाह भी होना चाहिए। तो इसका हम छंदोबद्ध रूप भी देख लें। अग्निदेव, निर्दिष्ट कर्म हम अपना प्रथम निभाएंगे। ऋभुगण कह रहे हैं कि हे अग्निदेव, निर्दिष्ट कर्म हम अपना प्रथम निभाएंगे, घोड़ों को कर हृष्ट पुष्ट रथ का निर्माण कराएंगे, हृष्ट पुष्ट गायों को करके दुग्ध धार बरसाएंगे, माता पिता वृद्ध हैं उनको फिर से तरुण बनाएंगे। इन आवश्यक कर्तव्यों को जब पूरा कर पाएंगे, इन आवश्यक कर्तव्यों को जैसे पूरा कर पाएंगे, बंधु अग्नि हम पीछे पीछे शीघ्र तुम्हारे आएंगे। बंधु अग्नि हम पीछे पीछे शीघ्र तुम्हारे आएंगे।